नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो अब तक आसानी से पहुंच पाए। दोस्तों, आज मैं आपको वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य का द्वादश भावों में क्या प्रभाव होता है इस विषय में जानकारी दूंगा। दोस्तों, कुंडली कैसे देखें भाग 24। इससे पहले मैंने आपको ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की दृष्टियां, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक अच्छे और बुरे ग्रहों की जानकारी दी। फिर मेष लगन में सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव, गुरु, शुक्र, शनि, इन सब की जानकारी आपको दी। अब हम आज शुरू करते हैं वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य का प्रभाव कैसा होता है। भारतीय पौराणिक मान्यताओं में सूर्य को एक आत्मकारक देवग्रह माना गया है। इन्हें ऐसे देवग्रह कहा जाता है जो दृश्य हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। सूर्य देव शरीर में आत्मा, हड्डियों, दिल और आंखों के कारक कहे जाते हैं। वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य चौथे भाव का सौम्य होने से एक समग्रह बनता है। सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच का माने जाते हैं। इस लगन के जातकों को सूर्य रत्न यानी कि माणिक धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली के उचित विश्लेषण के बाद ही उपाय संबंधी निर्णय लिया जाता है कि किस ग्रह को रत्न से बलवान करना है, किस ग्रह का दान करके उसका प्रभाव कम करना है, किस ग्रह की वस्तु का जल प्रवाह करने से ग्रह को शांत करना है, किस ग्रह के मंत्र साधना से उस ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त करके रक्षा प्राप्त करनी है। मंत्र साधना सभी के लिए लाभदायक होती है। आज हम वृषभ लगन की कुंडली में 12 भावों में सूर्य देव के शुभ अशुभ प्रभावों को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रथम भाव यानी कि लगन। लगन भाव में अगर सूर्य देव विराजमान है तो जातक ऊर्जावान होता है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा माता का सम्मान करने वाला होता है, साझेदारी के काम से लाभ अर्जित करता है। ऐसे ही अब वृषभ लगन की कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य अगर स्थित है तो ऐसे जातक को धन, परिवार, कुटुंब का भरपूर साथ मिलता है। ऐसे जातक की रोब वाली वाणी होती है, अपनी ऊर्जा, प्रभाव, निर्णय क्षमता से भी सभी मुश्किलों को पार कर लेता है। अब वृषभ लगन की कुंडली में तृतीय भाव यानी कि तीसरे भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो ऐसा जातक बहुत परिश्रमी होता है। बहुत परिश्रम के बाद जातक का भाग्य उसका साथ देता है, छोटे भाई का योग बनता है, धर्म को नहीं मानने वाला तथा पिता के साथ मतभेद रहते हैं। वहीं अगर वृषभ लगन की कुंडली में चौथे घर में सूर्य अगर विराजमान है तो चतुर्थ भाव में सूर्य होने से जातक को भूमि, मकान, वाहन और माता का पूर्ण सुख मिलता है। ऐसे जातक का कामकाज भी बेहतर स्थिति में होता है, विदेश सेटलमेंट की संभावना बनी रहती है। जातक का माता से लगाव बहुत होता है लेकिन वैचारिक मतभेद बना रहता है। वृषभ लगन की कुंडली में अब सूर्य देव पंचम भाव, अगर पंचम भाव में विराजमान है तो पंचम भाव में सूर्य होने से पुत्र का योग बनता है, अचानक से लाभ की स्थिति बनती है, बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर रहते हैं,
ऐसे जातक जातिका बहुत बुद्धिमान होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य अगर छठे भाव में विराजमान है तो जातक की माता से शत्रुता रहती है, क्योंकि माता के घर का स्वामी शत्रु भाव में अगर बैठा है तो इसकी माता के साथ शत्रुता रहेगी। सूर्य की महान दिशा में माता को कष्ट होने का योग भी बनता है। कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में खर्चा होता है और खास कर दुर्घटना का भय भी रहता है। वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर 7वें भाव में सप्तम भाव में अगर विराजमान है तो सूर्य के मित्र मंगल की राशि में आने से जातक या जातिका का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पति या पत्नी घमंडी और झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखमय ही होता है। इन्हें व्यवसाय, बिजनेस या साझेदारों से लाभ मिलता है। वहीं वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर अष्टम भाव में विराजमान है तो सूर्य के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावट आती है। सूर्य की महादशा में टेंशन बनी रहती है, बुद्धि साथ नहीं देती है, अपने से बड़ों का सहयोग भी नहीं मिलता। से ही वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर 9वें भाव यानी कि भाग्य के भाव में विराजमान है तो जातक ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाला और पितर भक्त नहीं होता, यानी कि पितर जो देवता होते हैं उनकी पूजा आराधना भी नहीं करने वाला होता है, क्योंकि सूर्य देव शनि अपने पुत्र के घर में यानी कि शत्रु के घर में विराजमान होंगे। इससे देश विदेशों की ये यात्रा करते ही रहते हैं, लेकिन इन्हें घर परिवार का साथ बहुत कम मिलता है। वैसे ही वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर 10वें भाव में विराजमान है तो जातक को भूमि, मकान, वाहन और माता का पूर्ण सुख मिलता है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं होती। सरकारी नौकरी का योग बनता है, लेकिन कामकाज बहुत अच्छा नहीं चलता, क्योंकि ये भी शनि का ही घर है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देव अगर एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में स्थित हैं तो यहाँ पर स्थित होने से बड़े भाई बहनों से परेशानी रहती है। पुत्र प्राप्ति के योग बनता है, निर्णय लेने में समस्या आती है, मन परेशान रहता है, क्योंकि सूर्य देव अपने घर से 2, 3, 4, 5, 6 और अष्टाष्टक योग बना रहा है, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ी परेशानी रह सकती है। सूर्य देव वृषभ लग्न की कुंडली में अगर द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में अगर विराजमान है तो यहाँ पेट में बीमारी लगने की संभावना रहती है। कोर्ट केस, हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है, मन परेशान रहता है, दुर्घटना का भय बना रहता है। तो दोस्तों, ये था वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह का द्वादश भावों में फल। अब अगली वीडियो में आपको वृषभ लग्न में चंद्रमा का प्रभाव 12 भावों में होने की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।